मैं अपने पॉलिटिकल गेस्ट के पास पहले जाना चाहता हूं। अब रोहित चहल, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स की आपने रिपोर्ट देख ली, आपने जाहिर है वो ट्वीट भी देखे होंगे जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने किए हैं। सबसे पहले आपकी राय, रोहित चहल। दिनेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने ट्वीट देखा माननीय राहुल गांधी जी जो भारत के अंदर वायनाड से सांसद हैं, वो लगातार जिस प्रकार से टूल किट के तहत भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, WHO कहता है कि भारतीय वेरिएंट नहीं है, इंडियन वेरिएंट नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी को इंडियन वेरिएंट। कभी राहुल गांधी जी के मुंह से आपने चाइनीज वायरस नहीं सुना होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी को अपनी सरकार पे, अपनी सेना पे, अपनी एयरफोर्स पे किसी पे भी भरोसा नहीं, अपने डॉक्टर साइंटिस्ट पे भरोसा नहीं। आपने देखा होगा उन्होंने वैक्सीन पे सवाल उठा दिया था लगातार। जो भारतीय साइंटिस्टों ने वैक्सीन बनाई उस पर सवाल उठाया, भारतीय सेना ने बालाकोट में आके स्ट्राइक करी उस पर उन्होंने सवाल उठाया, सीबीआई। ठीक है, ये आपने ऑपोजिशन के ट्वीट के संदर्भ में आपने ये स्पष्ट कर दिया। मैं दूसरी बात जानना चाह रहा हूं, क्या आप ये मानते हैं कि अंडर रिपोर्टिंग नहीं है डेथ्स की, कंटेजन के केसेस की? बिल्कुल दिनेश जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी जो है, राहुल गांधी जी मुझे लगता है, क्योंकि राहुल गांधी जी को अपने जो जहां जहां उनकी सरकार है, शायद 3-4 राज्यों में उनकी सरकार है, बाकी बैसाखी पे जहां चल रहा है, तो उनको फोन करना चाहिए था। महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, 1/3 डेथ जो है वो महाराष्ट्र के अंदर। मैं दिखाना चाहूंगा हमारे अंदर। रोहित चहल, मेरा सवाल कुछ और था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, नहीं, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट तो नहीं छपवा दी ना राहुल गांधी ने या किसी ऑपोजिशन के लीडर ने? मुझे या तो आपके सवाल का जवाब दे दीजिए, समय दे दीजिए, मुझे बोलने दीजिए अपनी बात। हाँ, बोलिए, ठीक है, बोलिए, लेकिन मेरे सवाल को भी तो सुन लीजिए। पूरा सवाल मैंने सुना सर बड़े ध्यान से। देखिए, राहुल गांधी जी को फोन करना चाहिए कि भैया आप अपना डाटा तो गलत नहीं दे रहे ऊपर। देखिए, केंद्र जो डाटा देता है वो जो राज्य सरकारें डाटा देती हैं उसी के आधार पर देता है। 1/3 जो मृत्यु हुई है वो महाराष्ट्र के अंदर हुई है। महाराष्ट्र के अंदर 90,500 के करीब मृत्यु हो गई। पूरे देश में अगर 3 लाख मृत्यु है तो उसमें पूछना चाहिए ना राहुल गांधी जी को, भैया आप डाटा क्यों गलत दे रहे हैं अपने राज्यों में, जहां गठबंधन के राज्य है, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, और तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी को उनको फोन करना चाहिए था। आज पंजाब के अंदर आप देखें तो सबसे ज्यादा मृत्यु दर कहां पे है? आज पंजाब के अंदर है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी को सवाल करने का अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी जी अपने राज्यों से पूछना चाहिए। एक बात देखिए, महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है, जिस प्रकार से लगातार भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच में, मानता हूं कि हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन ये जो अखबार है इनको सिर्फ भारत दिखाई देता है, इनको अपना देश नहीं दिखाई देता। अमेरिका आज भी भारत के आबादी के हिसाब से, अमेरिका की जो आबादी कितनी है, 26 शायद 28 लाख होगी, 28 करोड़, और उसके बाद भारत की आबादी कितनी है? रोहित, आपसे एक बात मैं समझना चाहता हूँ कि टाइम्स मैगजीन कहाँ से पब्लिश होती है, कहाँ की मैगजीन है ये? सर, टाइम्स मैगजीन, वही तो मैं पूछना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, टाइम्स मैगजीन ने 2016 में जब हमारे प्रधानमंत्री को सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री बताया था और मैन ऑफ द ईयर बताया था, तब तो सबने हेल किया था ना, सारे मिनिस्टर्स ने हेल किया था इसको। मुझे याद है उमा भारती जी ने कहा था कि वो सिर्फ ईयर के नहीं है, वो सेंचुरी के सबसे महान व्यक्तित्व हैं, उनके इर्द गिर्द चीजें घूम रही हैं। तो फिर आज इससे परहेज क्यों है? दिनेश जी, टाइम्स मैगजीन और टाइम्स ऑफ इंडिया भी हमारा भारतीय जनता पार्टी अखबार नहीं है। जरा इसको भी दिखाइए, जरा जूम करके दिखाइए। आपने बहुत सर्वे दिखाए, जरा इसको भी दिखाइए। सबसे ऊपर मृत्यु दर में कौन है? पंजाब है, उसके पीछे फिर महाराष्ट्र आता है। नहीं, अभी मैंने पूछा कुछ और, आप जा कहीं और रहे हैं। अगर आप जूम करके दिखाने की बात कर रहे हैं ना रोहित चहल, तो मैं जूम करके दिखाने की बात पर आपने क्योंकि कहा है, तो वो मैंने देखा जो आपने जूम करके दिखाने के लिए कहा था, लेकिन मैं जरा इसको भी दिखा देना चाहता हूँ। ये टाइम मैगजीन है, इसको जरा जूम कर दें अगर रोहित चहल की सहूलियत के लिए, तो अच्छा रहेगा। ये टाइम मैगजीन इसके बारे में छापती है। दिक्कत यह है कि आपका जूम बेहतर हो रहा है, मेरा थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, लेकिन मैं पढ़ देता हूं इसको। नरेंद्र मोदी विंस रीडर्स पोल फॉर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये 2016 में, और उसके बाद 2020 दिसंबर की बात भी मैं कर लेता हूं, जब उनको लेजन ऑफ मेरिट मिला था अमेरिका से, तो हम सब ने सराहना की थी ना कि हमारे, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का वैश्विक रूप से उनका एक्नॉलेजमेंट हो रहा है, लोग सराहना कर रहे हैं। तो अगर हमने तब वो माना था, तो आज हम इससे गुरेज कैसे कर सकते हैं? मैं तो एक बात कह रहा हूं ना सर, जो राज्य सरकारें दे रही, राहुल गांधी जी की जो सरकारें दे रही है, राहुल गांधी जहाँ पे सरकार है वो दे रही है, इकट्ठा करके केंद्र सरकार डाटा निकालती है। और ये भी तो टाइम्स की बात कर रहे हैं, इसमें भी तो बात कीजिए ना, पंजाब कोविड डेथ रेट कितना है? ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि 2.5 है वहां परसेंटेज, 2.5 है, 1.3 है छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में है 1.6 और पंजाब में स्टैगरिंग 2.5 है। ये बात चिंता की है, ये निश्चित रूप से इस बारे में बात करना पड़ेगा। और ये जो बात आप कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से मैं हटता हूं और अजय जी के पास जाना चाहता हूं। अजय जी, ये जरा देखना पड़ेगा ना कि राज्य क्या आंकड़े पहुंचा रहे हैं और वो आंकड़े मिलकर क्या तस्वीर बन रही है, और वही तो जाएगी विश्व के सामने।
देखिए दिनेश जी, पहले तो रोहित जी के जो रोहित जी ने जो बातें उठाई थी उसको मैं स्पष्ट तरीके से आपके सामने पेश करना चाहूंगा। पहली बात है कि ये क्या राष्ट्रवादी, यही राष्ट्रवादी हैं जो विदेश भेज देते हैं वैक्सीन? यही राष्ट्रवादी है कि जो है पूरे देश में महामारी है लेकिन मोदी जी का महल बन रहा है? यही राष्ट्रवादी है कि जो है वैक्सीन पूरे देश में किसी ग्राहक को नहीं, किसी भी नागरिक को नहीं पहुंचा रहे हैं? यही राष्ट्रवादी है क्या कि ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में रेमडेसिविर भी नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन भी नहीं था, वैक्सीन भी नहीं था, कुछ नहीं था? तो अगर इनके जो परिभाषा राहुल गांधी जी के जो है राष्ट्रवाद यही राष्ट्रवादी है क्या कि विपक्ष के लोग को जो है एंटी नेशनल बोलने का यही देश का तरीका है क्या? हम कभी नहीं कहते सर, अभी राष्ट्रवाद की बहस नहीं हो रही है सर। एक मिनट, बात ये हो रही है कि कितने लोग इन्फेक्ट हो जी। रहे हैं और कितनी डेथ्स हो रही हैं डॉक्टर अजय। पहले ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने वो बात उठाई थी, अब जो है राहुल जी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में उन्होंने ट्वीट जरूर किया। उन्होंने जो है भास्कर का भी ट्वीट किया था कि लखनऊ में इतने लोग की मौत हो चुकी है, गंगा में जो 1000 से ज्यादा लाशें पड़ी हुई है। ये भास्कर के जो खबर थी, ये अलग अलग डेट में बता। दिव्या भास्कर का गुजरात का संदेश इन्होंने ट्वीट किया था। इन्होंने बेरोजगारी के बारे में ट्वीट किया था। इन्होंने जो है ईटी सरकार ने सिर्फ 4000 करोड़ खर्च किए हैं 35,000 करोड़ के बजट में अभी तक वैक्सीन के ऊपर। ये सब ट्वीट भारत के न्यूज़पेपर के माध्यम से। डॉक्टर अजय, एक बहुत माफ कीजिएगा, एक कैविएट के साथ आपसे एक बात करना चाह रहा हूं। आपने एक संक्रमण के आंकड़े देखे होंगे, वेस्ट बंगाल में कितने जा रहे हैं, पंजाब में कितने जा रहे हैं, डेथ्स कितनी हो रही हैं, आपने देखा होगा सर। उत्तर प्रदेश फोकस में रहे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां है, अच्छी बात है, लेकिन वहां आप ये भी देख रहे होंगे कि संक्रमण कितने हैं और लोगों का फोकस कितना है। क्या हम सुविधा के हिसाब से, इलेक्शन आ रहा है इसलिए फोकस कहीं एक जगह रखेंगे, दूसरी जगह नहीं रखेंगे सर? दिनेश जी, पहली बात क्या है कि सबसे ज्यादा मौतों के कारण जो है ना कोविड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी और वैक्सीनेशन की कमी है। और ये पूरे जो है मोदी जी और उनके जो है वाहवाही लूटने वाले के जो है गलती। आप देखिए बाकी दुनिया के बाकी देश में, लोग अमेरिका में अब वैक्सीनेशन के चलते पूरे मौतें कम हो गई है। यूरोप में ये स्थिति आ गई है। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था। अमेरिका में तो कोमॉर्बिडिटी से लेकर सब बीमारी देख लीजिएगा। लेकिन ये पूरे देश में कोविड संक्रमण जो जिस तरह से फैलती है वो बहुत सारे लोग को होने की संभावना ज्यादा है। हर एक देश में, हर एक प्रदेश में होगा। सीरो सर्वे के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो सबको इस देश की सभी जनता को हो चुकी होगी। 70 करोड़ के आसपास ये बता रहे हैं सीरो सर्वे। तो ये बताइए कि अगर सीरो सर्वे को माने और 2.5% मान ले फैटेलिटी इन्फेक्शन रेट जो दिखाई दे रहा है वहां पंजाब में, वहां का अगर फैटेलिटी 2.5 मान के चलें सर हम, तो कितना सीरो सर्वे के हिसाब से प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा फिर? नहीं, दिक्कत क्या है आप बात समझ लीजिए ना कि पहले तो आप बताइएगा कि इसको आप दिनेश एक चीज बताइए कि कोविड के लड़ाई में आपको 3 चीज ज्यादा आवश्यकता नहीं, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है। मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, सीधा सवाल माफ कीजिएगा, सुन तो लीजिए, एक लाइन का सवाल ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे। रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि देख लीजिए ये बेस्ट केस सिनेरियो है, वर्स्ट केस सिनेरियो है, और नेशनल एवरेज 1% का अगर मानकर चल रहे हैं हम, तो कितना पहुंचेगा प्रोजेक्शन? ठीक है, नेशनल एवरेज अगर हमने 1% का माना तो प्रोजेक्शन कितना पहुंचेगा वो हम सोचेंगे। लेकिन जरा ये बताइए जहां 2.5% हो रही है डेथ्स, ये दिखा रहा है वहां का आंकड़ा, वहां सीरो सर्वे के हिसाब से प्रोजेक्शन क्या होगा मौतों का? एक चीज बताइएगा कि हो सकता है कि जहां पर वो डेथ जो है सही जगह से जो है रिपोर्ट किए जा रहे हो उस पर जो, क्योंकि वो डेटा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि वो बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। अच्छा, राजस्थान में भी ये आपने एक नया एंगल निकाला कि उन जगहों पर डेथ्स को सही हो सकता है रिपोर्ट किया जा रहा हो, इसलिए वो 2.5 पहुंच गया। मतलब जहां 1% है, 1.3 है, वहां शायद उसको कंसील किया जा रहा होगा। डॉक्टर अजय, इस बारे में मैं आपसे जवाब आगे भी लूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।